भागवत। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जिस समय जय विजय ने दिति के गर्भ से वास किया, तभी से संपूर्ण देश समाज हृदय में भयभीत होने लगा, जैसे कोई बलवान शत्रु मारने के लिए आ गया हो। उस व्याकुलता के कारण जब देवताओं का तेज दिन प्रतिदिन घटने लगा, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर प्रार्थना की कि हे भगवान, आप संपूर्ण जीवों के सुख दुख तथा भूत भविष्य को जानने वाले हैं। इन दिनों हम लोगों का हृदय अयतन व्याकुल तथा भयभीत रहता है, इसलिए आप हमें इसका भेद बताने की कृपा करें। देवताओं की यह प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे इंद्र, श्री नारायण जी के द्वारपाल जय तथा विजय जन्म लेने के हेतु दिति के गर्भ में आ गए हैं, इसलिए उनके तप एवं तेज के कारण तुम्हारी शक्ति क्षीण हो गई है। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर देवताओं ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, अब उनके घरों में आने पर ही हमारी यह दशा हुई है, तो उनके जन्म लेने के बाद तो न जाने हमारी क्या दशा होगी। हे भगवान, वैकुंठ वासी जीव तो जन्म मरण से रहित होते हैं, फिर क्या कारण है जो उन्होंने वैकुंठ लोक को त्याग कर दैत्य शरीर में जन्म लेना स्वीकार किया है। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, एक समय अनेक दासियों के होने पर भी लक्ष्मी जी अयतन प्रसन्न होकर श्री नारायण के शरीर एवं भुजाओं में अपने हाथों से चंदन लगा रही थी। उस समय श्री परम ब्रह्मा परमेश्वर प्रभु वैकुंठ लोक में रत्न जड़ित सिंहासन पर बैठे हुए थे। चंदन लगाते समय जगत माता श्री लक्ष्मी जी अपने मन में यह सोच विचार करने लगी कि त्रिभुवनपति श्री नारायण की भुजाएं तो आयतन सुंदर तथा कमल के समान कोमल है, क्या पता इनमें कुछ बल भी है या नहीं। इस प्रकार जब वे सोच रही थी, तब अंतर्यामी श्री नारायण ने उनके मन का सब हाल जान लिया। प्रभु ने अपने मन में यह विचार किया कि मेरे द्वारपाल जय और विजय को छोड़कर अन्य किसी प्राणी में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि जो क्षण भर के लिए भी मेरी भुजाओं के बल को सहन कर युद्ध कर सके। इसलिए इन दोनों को दैत्य योनि में जन्म देकर तत्पश्चात उनसे युद्ध करके मुझे लक्ष्मी को अपना पराक्रम दिखाना चाहिए। ऐसा विचार कर श्री नारायण जी ने जय तथा विजय को का ज्ञान नष्ट कर दिया। इसी कारण उन्हें दैत्य का जन्म लिया। उनके जन्म लेने का जो कारण उपस्थित हुआ वह इस प्रकार है। एक दिन सनक सनंदन सनातन तथा संत कुमार ये चारों भाई श्री नारायण का दर्शन करने के लिए वैकुंठ लोक में जा रहे थे। उन्हें किसी भी समय कहीं भी जाने में रोक टोक नहीं थी, परंतु उस दिन परमेश्वर की इच्छा से यह हुआ कि जिस समय वे सातवीं टोडी पर पहुंचे, उस समय चतुर्भुजी स्वरूप व धारी द्वारपाल जय विजय ने उन्हें यह कहकर भीतर जाने से रोक दिया कि श्री नारायण जी की आज्ञा के बिना आपको भीतर जाना उचित नहीं है। जब जय विजय द्वारा कहे गए इन नए शब्दों को सुनते ही सनत कुमार जी ने आयतन क्रोध कर कहा कि हे मूर्खों, वैकुंठ नाथ श्री नारायण ने हम लोगों को भीतर जाने के लिए कभी मना नहीं किया होगा, क्योंकि वे ब्राह्मणों का समान दूसरों की अपेक्षा अधिक करते हैं। जय गीता भागवत।